आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो परंतु उसका द्रव्यमान क्या रहे, यहाँ पे अपरिवर्तित यानी न बदले, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे। एक दिन में कितने घंटे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखेंगे एक दिन में मतलब कितने घंटे होंगे। अब जो पहले अगर उसकी त्रिज्या आधी नहीं है, आर है त्रिज्या, तो पृथ्वी के कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यानी उसका आवर्तकाल शुरुआत अब पहले तो आवर्तकाल कितना होगा, यहाँ पे 24 घंटे होगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर देखें तो इसकी क्या है, यहाँ पे जो पृथ्वी की त्रिज्या है यहाँ परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब जो पहले त्रिज्या की वो मान लेते हैं R1 थी, अब जो त्रिज्या है बाद में जो त्रिज्या है इसकी R2, जो बराबर वो कितनी हो जाती है, R1 की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी R1/2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कोणीय संवेग संरक्षण के बाद सिद्धांत से। तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या है, अगर इसका द्रव्यमान इस यहाँ पे परिवर्तित नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी त्रिज्या R1 थी तब उसका संवेग और उसके R2 त्रिज्या हो जाती है तब भी उसका कोणीय संवेग होगा, वो क्या होगा, एक तरह से संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले मान लेते हैं उसका कोणीय संवेग संरक्षण शुरुआत में क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या होता है ओमेगा, यानी इसका अगर बात करें जड़त्व आघूर्ण तो पहला क्या हो जाएगा I1 गुणा क्या हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। और उसकी शुरुआत में जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा 1, ठीक है। दूसरी बार अगर देखेंगे तो उसका जड़त्व आघूर्ण I2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से ओमेगा 2, ठीक है। दोनों का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कोणीय संवेग संरक्षण यहाँ पे लगाया सिर्फ। अब बात करते हैं यहाँ पे जो पृथ्वी होती है उसको हम एक तरह से ठोस गोला मानते हैं और उसके कारण जो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण आता है हमारा क्या आता है, 2/5 mr² आता है, ठीक है। 2/5 mr²। तो यहाँ पे I1 के लिए अगर देखेंगे तो पहले क्या है, शुरुआत में उसकी त्रिज्या कितनी ही मानी है हमने, R1 त्रिज्या मानी है। तो शुरुआत में अगर मानेंगे तो क्या I1 बराबर क्या हो जाएगा, mr1² और क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। और I2 का मान अगर निकालेंगे तो I2 उस टाइम पे उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे R2 हो जाती है। तो इसका मतलब ये कितनी, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से R2, इसका मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 mr2², ठीक है। इस तरीके से I1 और I2 का मान हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना आवर्तकाल के रूप में इसको। तो ओमेगा बराबर हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई, जो ओमेगा बराबर जो मान होता है हमारा क्या होता है 2 पाई/T होता है, ठीक है। 2 पाई/T और टी क्या होता है हमारा पे आवर्तकाल। तो यहाँ से इसमें अगर मैं मान रखता हूँ तो I1 बराबर जो मान मेरा क्या आएगा, 2/5 गुणा m गुणा R1² गुणा क्या हो जाएगा, ऐसे ओमेगा 1 के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई/T। और जो कि क्या है पहले का जो आवर्तकाल, अगर उसकी आवर्ती ओमेगा 1 है तो आवर्तकाल क्या मान लेते हैं यहाँ पे ओमेगा T1 है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे के लिए। तो I2 क्या होगा यहाँ पे 2/5 mr2²। तो ये हो जाएगा 2/5 mr2²। द्रव्यमान क्या दे रखा है, उसका समान दे रखा है R2²। ओमेगा 2 क्या हो जाएगा इसके लिए 2 पाई/T2, ठीक है, 2 पाई/T2। अब यहाँ से हम इसको काटना शुरू करते हैं तो 2/5 से 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। m से m हमारा यहाँ पे कट रहा है और 2 पाई से 2 पाई भी यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ से जो मान बचा है एक तरह से वो क्या बचा है, R1/2/T1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से R2/2/T2, ये मान बचा है सिर्फ। अब यहाँ पे हमें इसके रूप में हमें क्या क्या इसका जो आवर्तकाल है यानी बाद में जो आवर्तकाल होगा यानी समय होगा वो कितना समय होगा। तो इसके इस तरीके से हम यहाँ पे T2 का मान निकालना है इसके लिए। तो T2 का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R2/2/R1/2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से T1। अब हमें T1 का मान हमें पता है कि शुरुआत में जो इसका मान है, यानी अब जब इसकी आर त्रिज्या है तब इस कितने समय लगते हैं, इसको एक घूर्णन करने में 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 24 T1 का हमारा क्या है 24 घंटे। और जो इसमें R2 और R1 के R2/R1 में हमें जो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तरह से जो संबंध दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ से R2/R1 क्या है, R2/R1 बराबर क्या है हमारा 1/2, ठीक है। ये मान निकल गया। तो यहाँ से R2/R1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 1/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से T1 का मान जो कि कितना है 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटे हो गए। 1/2 को अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा इसको क्या हो जाएगा यहाँ से 24, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं तो ये मान जो हमारा निकल के आता है ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 घंटे आ जाएगा, ठीक है। यानी अब जो यहाँ पे जो दिन होगा वो कितने का दिन होगा, कितने घंटे का दिन होगा, यहाँ से 6 घंटे का दिन हो जाएगा। तो यही हमें पूछा है कि अब जो इसका जो टाइम होगा वहाँ पे वो कितना हो जाएगा, एक तरह से 6 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।